एक जली हुई रोटी की आप बीती। मैं एक जली हुई रोटी हूँ। मुझे खाना तो दरकिनार, कोई देखना भी गवारा नहीं करता। सभी नफरत से मुंह चढ़ा लेते हैं और मैं नफरत और बेजारी के चरखे खा खा के अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। चरखे कहते हैं घाव, ज़ख्म और तकलीफ़ को। मजबूर हूँ कि कुछ कर भी नहीं सकती। अगरचा मेरा हाल निहायत खस्ता ख़राब है और मुस्तकबिल इससे भी भयानक, मगर मेरा माजी नहायत शानदार और दरखशां रहा है। दरखशां का मतलब है रोशन चमकता हुआ। माजी सभी को अच्छा और खूबसूरत लगता है। इसमें दो चार सख्त कदम भी आए, फिर भी माजी हाल और खसूसन मुस्तकबिल से बेहतर ही था। रोटी बनने से पहले मैं एक सरसब्ज और लहलहाते हुए घियों के खेत का हिस्सा थी। जब गंदुम के खोशे सुनहरी रंग इख्तियार कर गए तो किसान ने खेत की कटाई की और गंदुम को अलहदा करके बाजार में बेच दिया। बाजार में मैं गंदुम के दानों की सूरत में अपने साथी दानों के साथ रहती थी। एक दिन एक आदमी आया जो होलसेल डीलर था। इसने हमें खरीद लिया और अपने साथ अपने गोदाम में ले गया, जहाँ कुछ दिन हम सब बड़े आराम सुकून से रहे। फिर एक दिन इस डीलर से एक दुकानदार ने हमें खरीद लिया और आटा बनाने के लिए एक चक्की पर पहुंचा दिया, जहां हमें मशीनों के ज़रिए पीसा गया और बारी बारी हम सब बोरियों को आटे की शक्ल में तब्दील कर दिया और वापस दुकानदार के पास भेज दिया गया। कुछ दिन इसी तरह दुकान में पड़े रहने के बाद एक ग्राहक आया। इसने मुझे खरीदा और अपने घर ले गया। अगली सुबह मुझे बोरी से निकाल कर गूंधा गया। कुछ देर ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया गया। ठंडा करने के बाद मुझे पकाने के लिए निकाला गया और मुझे एक खूबसूरत गोल पेड़े की शक्ल दी गई। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता बेल कर एक रोटी की शक्ल दी गई और शदीद गर्म तवे पर डाल दिया गया। इसके बाद मेरे साथ बड़ी बदकिस्मती पेश आई। तवे पर डालकर अधम तवज्जी और लापरवाही के बाइस मेरी तरफ ध्यान न दिया गया और मैं ज़्यादा देर शदीद गर्म तवे पर पड़े रहने के बाइस बुरी तरह जल गई, जिससे मुझे बहुत तकलीफ़ और अफसोस हुआ। बाकी रोटियां जो ठीक पकी थीं, तमाम घर वाले इनको पसंद कर रहे थे और खुशी से खा रहे थे, जबकि मेरी तरफ देखकर मेरा मजाक उड़ाया जा रहा था। मुझे किसी ने मुंह न लगाया और मैं अकेली ही रह गई। आखिर में मुझे बची हुई रोटियों के साथ छान में डाल दिया गया। आज मैं रोटी छान में पड़ी हूँ और हसरत से इर्द गिर्द देखकर अपने शानदार माजी को याद करके आंसू बहा रही हूँ। यादें माजी अजाब है या रब, यादें माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा।